हेलो बच्चों, स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 2 के कंप्लीट जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। एक्सरसाइज 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th में। एक्सरसाइज 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। बट उससे पहले एक्सरसाइज 3.1 को करने से पहले 2 के जितने भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि क्लास 10th में एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल है वहां से भी क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है। तो इसलिए हम आज इसको करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। लाइक जरूर करा करो और अपने इस सेशन को क्लास 10th को सभी स्टूडेंट से, जो भी इस बार क्लास 10th में है, सबसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट फ्री कोर्सेज आप लोगों के लिए चल रहे हैं। कोई पेड सर्विसेज नहीं है, कोई पेड कोर्स आपको लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फ्री में आपको वहां से ज्यादा बेनिफिट मैं देने वाला हूं। डेली रेगुलर क्लासेस लीजिए। 7 बजे क्लास होती है क्लास 9th में और 7:30 बजे क्लास 10th की क्लास हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारे इस क्लास को। पहला एग्जाम्पल हमारा जो एनसीईआरटी का है, ध्यान से समझिएगा। सारे सवाल समझेंगे तो डेफिनेटली हर चीज क्रैक कर पाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ये सारे ग्राफ दे रखे हैं। ईच इज द ग्राफ, ठीक है, ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। y बराबर पी एक्स, यानी कि वेरिएबल x के सारे पोलिनोमियल्स हैं। वेयर हमें दे भी रखा है कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये एक्सरसाइज 2.1 में भी हमने करा था, उसमें भी हमसे जीरोज ही पूछा था ग्राफ में। तो इसके अंदर करना क्या होता है ग्राफ वाले सवाल में, कि भाई जहां पर भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, क्योंकि ये एक्स का पोलिनोमियल है, जहां जहां जिस पॉइंट पर एक्स को कट करेगी वही उसका जीरो हो जाएगा। अब यहां पर पहला सवाल देखिए पहला सवाल, x को एक तो यहां पर कट कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है पूरे ग्राफ में, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 1 होगा। यानी कि एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में एक यहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देखिए यहां से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा काफी बच्चों को। एक यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है सिर्फ। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। चलो अगली बात देख लेते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, एक आपको यहां पे कट नजर आ रहा है, एक यहां पे, एक यहां पर, 3 जगह से कट कर रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ये सवाल आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोगों को बताना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक कट यहां पर है, ये यहां पर चल रहा है, एक कट यहां पर है, ऐसे ही एक कट यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 है। तो ऐसे आपको ग्राफ देखकर बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस इस सवाल में है, ग्राफ देखकर बताना है। तो उम्मीद करूंगा ये वाला सवाल आप लोग अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ में जहां एक्स एक्सिस, अब मान लो हमें यहां पर ये ग्राफ दे रखा होता x बराबर कहां पर p, y का ग्राफ दे रखा होता, ठीक है, y इसमें वेरिएबल होता, तो y पर जितना कट मार रहा है वो उसके क्या होते, नंबर ऑफ जीरोस होते। ठीक है, तो ऐसा रटना नहीं है इस चीज को कि हमेशा x पर ही देखना है कि कट लग रहा है तो वही जीरो हो गया। भाई ग्राफ को देखना भी है किस चीज का ग्राफ दिया गया है, y बराबर p x दिया गया है या x बराबर p y दिया गया है, दोनों को ध्यान से देखना है। चलिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिसको समझ में नहीं आता है कमेंट अपना कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दे रखा है इस सवाल में, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं और आगे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जो हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जो हमारा वेरिफिकेशन होता है, समझो मेरी बात को, वो वेरीफाई क्या होता है, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। एक तो एडिशन का रिलेशन होता है जो -b/a होता है। ये अल्फा और बीटा यहां पर नंबर ऑफ जीरोस ही हैं, 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के मैक्सिमम। एक को मैंने अल्फा माना है, एक को मैंने बीटा माना है। और एबीसी भी मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, यहां 1 है। जो x का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, यहां 7 है। और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। ठीक है, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमारा होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन,
जो सी अपोन में ए होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये दोनों रिलेशन है, इनको वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले जीरोस निकाल लीजिए। जीरोस कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करिए, 7x को दो टर्म्स में ब्रेक करिए, ताकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10x²। मैंने बताया था पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 10x², जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 7x। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, अगर मैं एक को 5x ले लूं, एक को 2x ले लूं, तो जोड़ेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आएगा। अब यहां पर सवाल खत्म हो गया, क्योंकि 7x को मैंने ब्रेक कर लिया, 5x प्लस में 2x प्लस में 10। अब आगे देखिए, x कॉमन ले लूंगा यहां से तो x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 5 आ जाएगा। अब दो यहां पर फैक्टर बनेंगे, x प्लस 5 बन गया, x प्लस में 2 बन जाएगा, ये दो फैक्टर बनेंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो फैक्टर से नंबर ऑफ जीरोस तो सबको निकालना आता है, बराबर में जीरो के बराबर रख दीजिए, -5 आ गया। एक हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, x बराबर -2 आएगा। ये मेरे जीरोस आ गए, मतलब अल्फा यहां पर -5 आ गया और बीटा यहां पर -2 आ गया। अब रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं यहां पर। ठीक है भाई, रिलेशन पहला हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। अल्फा कितना है, -5, बीटा है -2, यानी कि -5 -2 और माइनस बी। अब बी की वैल्यू तो प्लस का 7 थी, यानी कि -7। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो इधर भी -7 आ रहा है, इधर भी -7। तो पहला वाला तो हो गया वेरीफाई। ऐसे ही सेकंड को वेरीफाई कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस हमारे पास में आ जाए, है ना। ध्यान से समझो, बड़े सरल सरल सवाल हैं। किसी का डाउट है तो इस क्लास में बोल सकता है, अपना कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस क्लास का डाउट जरूर पिक करने वाला हूं, ठीक है। दूसरा रिलेशन है अल्फा डॉट बीटा, जो सी अपोन में ए है। अल्फा -5 है, बीटा -2 है। सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, बटे में 1 है। ये भी 10 आ गया, ये भी 10, मतलब दोनों रिलेशन वेरीफाई हमारे हो रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, मैं यही उम्मीद कर सकता हूं। तो जीरोस निकालना बड़ा आसान है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हो आप आराम से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब एक पोलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, x² -3, ये पोलिनोमियल दे रखा है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो, फिर से रिलेशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पोलिनोमियल है। इसके अंदर दो ही टर्म्स है, वैसे तीन होते हैं, एक x² वाला होता है, एक x वाला भी होता है और एक वैसे भी होता है कांस्टेंट। यहां दो ही है, x वाला है ही नहीं। अब इस केस में सबसे पहले तो ये बताइए कि a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। a मैंने बताया था जो x² का कोफिशिएंट होता है, तो यहां पर 1 हो गया। b मैंने क्या बताया था, जो x का कोफिशिएंट होता है, बट यहां x ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से होगा, तो ये 0 होगा। c हमारा क्या है, 3, ऐसे लिखेंगे आप लोग, बट ये गलत हो जाएगा, साइन के साथ लिखना है, मतलब -3। अब देखो, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, मैं इसको डायरेक्टली चेंज कर सकता हूं। देखिए x² बराबर 3 मैं कर सकता हूं, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, +-√3, यानी कि अल्फा मेरे पास आ जाएगा -√3 और एक आ जाएगा बीटा मेरे पास आ जाएगा √3 प्लस का। अब ये मैंने कहां से निकाला, यही सोच रहे होंगे सभी लोग। मैं इसको चेंज कर देता हूं, देखिए x² है मेरे पास, माइनस में इसको क्या लिख लेता हूं, √3 का x², क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। अब इसको चेंज कर लो, a² - b² क्या होता है, a - b मल्टीप्लाई में a प्लस में b। यहां से मैंने डायरेक्ट a निकाल दिया है। अब रिलेशन निकालिए, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b अपॉन में a। अल्फा मेरे पास है -√3, ये +√3, यानी कि -√3 +√3 बराबर माइनस का b। b यहां पर है ही नहीं, 0, बटे में क्या होगा, 1। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, यानी कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फा डॉट बीटा मल्टीप्लाई में है c अपॉन में a। अल्फा है -√3, बीटा है +√3 बराबर c वैल्यू मेरे पास है -3 अपॉन में 1।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का वैल्यू तो माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये रिलेशन बिल्कुल वेरीफाई हमारा हो रहा है। हेंस वेरीफाइड द रिलेशन ऑफ जीरोस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो बहुत अच्छे तरीके होते हैं, रिलेशन को वेरीफाई आप लोग करा सकते हैं। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपने देखा भी था ऐसा सवाल, ध्यान से समझिएगा। अंतिम एग्जाम्पल आपका है, जो आने वाले होते हैं चांसेस अलग अलग टाइप्स के हमारे पास है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, हमें नहीं दिया गया है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, अब हमें सम दे रखा है जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3, अल्फा डॉट बीटा हमें दे रखा है 2। अब दिमाग लगाइए, ठीक है, यहां से अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूं तब भी मेरे पास आंसर आ सकता है, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता है इसका, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर ये आएगा आपके यूज में, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। लेकिन मैं एबीसी से निकालूंगा इसको, है ना। हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दे रखी है, यानी कि -3 मेरे पास आंसर कब आएगा, जब बी की वैल्यू होगी 3 प्लस का और ए की वैल्यू होगी 1, तभी ना हमारे पास -3 आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ए बी की वैल्यू तो मुझे मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। अब सी की वैल्यू कहां से निकालूंगा, भाई सी की वैल्यू अल्फा डॉट बीटा होता है सी बाई ए, और इसकी वैल्यू आ रही है 2, यानी कि कंपेयर कर लेंगे यहां से, सी की वैल्यू 2 आ रही है, ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, बदलेगी नहीं, तो सी मिल गया 2। अब आपको पता है कि ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ए 1 है तो ना लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये बी प्लस का है, मतलब प्लस आएगा। ये बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का होता है, यानी कि 3 इंटू में एक्स। ये भी पॉजिटिव है, मतलब प्लस का 2 आ रहा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। यहां से भी सेम है, और अगर मैं स्टैंडर्ड में रख दूं तो भी यही आएगा। माइनस अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, देखिए दोनों की वैल्यू -3 दे रखी है एक्स, प्लस अल्फा डॉट बीटा है 2, यहां से भी चेक करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन एबीसी निकालोगे रिलेशन में तो ये ज्यादा आप लोगों के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए होता है, अल्फा गुणा बीटा होता है c अपॉन में a। अगर ये सारी चीजें पता है तो इस चैप्टर में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ जीरोस निकालना अच्छे से सीख लीजिए, वेरीफाई करना सीख लीजिए, इन्हीं के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं आप सभी लोगों से। उम्मीद करता हूं कंप्लीट एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। 4 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों के लिए थे क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स में। अगर अभी भी किसी का डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना है। मंडे को हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिए। आई बटन पर भी प्लेलिस्ट आया होगा, वहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।